पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से ये जानकारी दी गई। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और मनोज सिन्हा को नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है मनोज सिन्हा और क्या है उनका राजनीतिक सफर। 61 वर्षीय मनोज सिन्हा का जन्म 1 जुलाई 1959 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहनपुरा गांव में हुआ था। मनोज सिन्हा की राजनीति पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में विकास का दिया जलाने की रही है। मनोज सिन्हा का राजनीतिक सफर 1982 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव जीतने के साथ शुरू हुआ। छात्र संघ चुनाव में मनोज सिन्हा प्रेसिडेंट चुने गए थे। मनोज सिन्हा 1989 से 1996 तक बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी रहे और 1996 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन 2 साल बाद 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में हार मिली। बहरहाल 13 महीने बाद जब 1999 में दोबारा चुनाव हुए तो मनोज सिन्हा दूसरी बार जीतकर लोकसभा पहुंचे। हालांकि 1999 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एक लंबे समय तक मनोज सिन्हा चुनाव नहीं जीत सके। मनोज सिन्हा की चुनावी हार का क्रम 2014 में टूटा, जब नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर पर सवार होकर मनोज सिन्हा गाजीपुर संसदीय सीट से लोकसभा के लिए तीसरी बार चुने गए। लोकसभा चुनाव में ये उनकी तीसरी जीत थी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मनोज सिन्हा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली और उन्हें रेल राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली। बाद में उन्होंने संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी भी संभाली। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी के हाथों गाजीपुर सीट से चुनाव हारने के बाद मनोज सिन्हा सियासी परिदृश्य से गायब हो गए थे। लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावी नतीजे आने के 15 महीने बाद केंद्र की मोदी सरकार ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाकर अब बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें केंद्र की मोदी सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरना है।